तो वास्तव में V और I यानी वोल्टेज और धारा जो है वो अदिश राशियां हैं, लेकिन इनका व्यवहार उस घूर्णी सदिश के समान है। अब घूर्णी सदिश के समान कैसे? भाई घूर्णी सदिश क्या होता है कि एक साइड में जब घूर्णन करते हैं तो एक साइड में धनात्मक वैल्यू, दूसरे साइड में ऋणात्मक वैल्यू होते हैं। ठीक वही प्रकार यहां देखने को मिल रहा है। हम इन्हीं V और I को, जो वोल्टेज और धारा है, इसी के परिमाण को एक सदिश द्वारा व्यक्त करेंगे। एक सदिश यानी वेक्टर्स के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, और वह वेक्टर एक निश्चित स्वेच्छा से लिया गया, यानी x अक्ष के परितः, वह वेक्टर x अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करेगा। और अगर वह घूर्णन वामावर्त है तो उसके लिए कला कोण है, उसको धनात्मक कहा जाएगा। भाई घूर्णी वेक्टर जैसे लिया जाता है उसी प्रकार से हम फेजर्स को ट्रीट करेंगे। तो जो फेजर्स हैं इनमें कोणीय वेग ओमेगा से ये फेजर्स घूर्णन करेंगे। अगर यह एक्स अक्ष या हम मूल बिंदु के परितः कहें, मूल बिंदु के परितः अगर ये वामावर्त घूर्णन कर रहे हैं तो हम कला कोण धनात्मक लेंगे, और अगर मूल बिंदु के परितः ये दक्षिणावर्त घूर्णन करते हैं तो वहां कला कोण ऋणात्मक लिया जाता है। तो इनकी दिशा बदलने से इनके मान में धन और ऋण चिन्ह लगाया जाता है, मतलब सारे गुण सदिश वाले इनका लिया जाता है। तो इन्हीं सदिशों को हम फेजर या कला समंजक कहते हैं। यही कला समंजक है, और इस कला समंजक को प्रदर्शित करने वाले आरेख को कला आरेख कहते हैं। कला समंजक को या कला संबंध को प्रदर्शित करने वाले आरेख को कला आरेख कहते हैं। और V और I जो है यही फेजर्स हैं। इन्हीं का मान हम सदिश के रूप में, वेक्टर के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो V और I का मान जो लिया जाता है किसी क्षण t के लिए, वही उसका कला समंजक या फेजर्स कहलाता है।